जय बजरंगबली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं साल के आखिरी व्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे राइडर टेल 555। मैं हूं योगेश बीताम्बट और आज हम लोग पिछले साल की कुछ मेमोरी के साथ में अपने लाइफ का जो भी सिचुएशन होता है उससे रिलेट करेंगे और ये एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपके लिए हाजिर है। तो दोस्तों, पिछले साल की बहुत ही ज़्यादा मेमोरी कलेक्ट करके आज उस मेमोरी को अपने रियल लाइफ के साथ में मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि ये साल बीत गया, लेकिन साल तो अपने अपने तेज़ी से ही अपने अपने तरीके से ही बीतता है। लेकिन हमें हमेशा लगता है और ये बातें हमेशा सुनने मिलती है आखिरी दिनों में कि ये साल बहुत ही तेज़ी से निकल गया। लेकिन ये पिछले साल में हमने क्या सीखा, स्पेसिफिकली मैंने ये पिछले साल में क्या सीखा। मोटो व्लॉगिंग एक ज़रिया है ज़िंदगी जीने का। ये मुझे पता चला ये पूरे साल 1.5 साल मैंने जब मोटो व्लॉगिंग किया तो मुझे पता चला कि ये मोटो व्लॉगिंग जो है वो ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे रिलेट करता है दोस्तों। हमारे ज़िंदगी में जैसे धूप छाव आती है, ज़िंदगी में जैसे सुख दुख आता है, इस तरीके से मोटो व्लॉगिंग में भी बहुत ही ज़्यादा धूप छाव होती है। वो रिलेट कर सकते हैं हम हमारे ज़िंदगी के सुखों दुखों के साथ में। कहीं मोड़ आते हैं, कई अच्छे रास्ते आते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में कहीं मोड़ आते हैं, कहीं अच्छे रास्ते आते हैं, कहीं अच्छी यादें आती है, कहीं हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और जहाँ पे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है वहीं पे पता चलता कि अभी तक तो हम जिंदा हैं। नहीं तो खुशी के पलों में कभी रास्ते निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है दोस्तों। ज़िंदगी के तरीके के हिसाब से हमें अपनी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है। जिस तरीके से मोटो व्लॉगिंग में भी हमें हमारी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है। रफ्तार तभी पकड़ सकते हैं जब हालात अपने काबू में होते हैं, अपने हिसाब से, अपने बाइक के हिसाब से रास्ते होते हैं। उसी तरीके से ज़िंदगी में भी जब भी हालात अपने हाथ में होते हैं तभी हमें ज़िंदगी में स्पीड पकड़नी चाहिए और उस अच्छे रास्तों का, उस अच्छे हालात का सही से इस्तेमाल किया तो हम ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। कहीं चौराहा आता है तो हमें गोल घूम के जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें हर एक आने जाने वाले का ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह ज़िंदगी के मोड़ पे भी हमें कहीं चौराहा आता है तो हमें बहुत सारे अपने रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स, फैमिली, सबका हमें ख्याल रखना पड़ता है। मोटो व्लॉगिंग से मैंने दोस्तों एक बहुत ही नायाब चीज़ सीखी है कि हमें हमेशा अपने पूरे होशो हवास में अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर स्पीड कभी भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। वैसे ही मोटो व्लॉगिंग में भी हमें पूरे होशो हवास के साथ में हमें राइड करनी पड़ती है। कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कहीं पे भी आगे अचानक से स्पीड ब्रेकर आके आपको रुकना पड़ता है। वहाँ पे स्पीड ब्रेकर के हिसाब से आगे चलना पड़ता है। हर एक क्रॉसिंग पे आपको दाएं बाएं देखना पड़ता है। उसी तरह ज़िंदगी के भी हर एक क्रॉसिंग में आपको दाएं बाएं देखना पड़ता है और आराम से आप गाड़ी जैसे आगे निकालते हो वैसे ही ज़िंदगी का सफ़र आपको आगे निकालना पड़ता है। कहीं आपको सुनसान आराम से सफ़र का मज़ा मिलता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो आपको परेशान करती है। अकेला सफ़र है ज़िंदगी का दोस्तों, अकेला ही जाना है, अकेले ही आए थे, अकेले ही चलना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस
मोटो व्लॉगिंग के ज़रिए मैं वो सीख चुका हूँ। पिछले साल की बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने अपने साथ में ले लिया है और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो है पुराना, उस पे मैंने एक आधारित अपने हाइनेस के लिए एक छोटी सी कविता भी बनाई है। तो ये आपके सामने मेरे हाइनेस के लिए, मेरी और मेरे हाइनेस की कहानी, ये कविता आपके सामने पेश करता हूँ। होप आपको ये कविता पसंद आएगी। तो हाजिर है आपके सामने मेरी और मेरे हाइनेस की ये कविता। मैं और मेरी हाइनेस अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम न होती तो कैसा होता। मैं यहाँ न जाता, मैं वहाँ न जाता, मैं दूर घूमने कैसे जाता। मेरा लेह और स्पीति का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता। तुम न होती तो कैसा होता। मगर मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू है, तेरी राइड है, गुजर रही है जिंदगी खुशी से हर रास्ते, गली मोड़ चौराहे से, तेरे साथ बहुत ही आराम से रूबरू होंगे उस हर एक मंजर से, इस जहान के वादा है तुमसे ए मेरे हमसफ़र। ये मैं और मेरी हाइनेस अक्सर ये बातें करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी मनोकामना जो है मैंने एक दो पंक्तियों में आपके सामने पेश की। मैं और मेरी हाइनेस अक्सर ये बातें करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? होप आपको अच्छा लगी होगी ये मेरी छोटी सी कविता। तो दोस्तों, यही था आज का छोटा सा व्लॉग कि आपको अपने जीवन की ये पूरी कहानी जो है छोटे से व्लॉग में सुनानी थी। कैसे हम लोग ये मोटो व्लॉगिंग और जीवन को कोरिलेट कर सकते हैं। वही एक्सपीरियंस हमें ये सफ़र भी सिखाता है मोटो व्लॉगिंग का, और वही एक्सपीरियंस हमें ज़िंदगी का सफ़र भी सिखाता है। जैसे रास्ते के किसी चौराहे पे कभी कभी हमें आगे जाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं हमें आगे जाने के लिए बहुत ही क्लियर रास्ता मिल जाता है। उसी तरह ज़िंदगी के चौराहे पे कभी कभी आगे जाने के लिए हमें बहुत ही आराम से इंतज़ार करना पड़ता है, और मौका मिलने के बाद हमें वहाँ से आगे गुज़रना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत ही साफ रास्ता मिल जाता है, हम आराम से वहाँ से आगे निकल सकते हैं। तो हम इस मोटो व्लॉगिंग से क्या कुछ नहीं सीख सकते दोस्तों। एक तो मोटो व्लॉगिंग आपको एक बहुत ही प्यारा मेडिटेशन का भी एहसास दिलाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू किया। आपको हर एक क्षण में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पिछले साल की ये जो मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी। पिछले साल हमने बहुत ही लंबे लंबे सफ़र तय किए, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग इस जर्नी में जुड़े, वही काफ़िला बनता गया। कहीं अकेले घूमे, कहीं दोस्तों के साथ घूमे। दोनों का अलग अलग मज़ा और उतना ही मज़ा है। ये सफ़र में बहुत ही मेरा प्यारा और बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो मैं हमेशा मोटो व्लॉगिंग करते समय या लंबे सफ़र में जाते समय मैं गुनगुनाता हूँ। आपके लिए दो लाइनें उसके मैं सुनाता हूँ। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ज़िंदगी का साथ निभाते चले, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले। धुएं में मेरा मतलब है कि बाइक से जो धुआं निकलता है वो धुएं में उड़ाते चले। इसी किसी भी गलत अंदाज में मत लेना। तो दोस्तों, ये देखिए कैसे हम लोग ज़िंदगी के सफ़र के साथ में इस बाइक के जर्नी को
बहुत ही आसानी से मर्ज करके कभी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं, कभी मोटो व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस ज़िंदगी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इच्छा हमेशा यही होती है कि ज़िंदगी सबकी बहुत ही आसान और बहुत ही खुशनुमा रहे। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी इच्छा है वो सब आराम से मिले, किसी को कोई भी तकलीफ न हो। हम इंसानों को हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी ही चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये जो इंसान का जन्म दिया है, तो हमें इस धरती का जो है हमें पूरी तरीके से संगोपन करना है, इस धरती को पूरी तरीके से संभालना है, ना कि इस धरती को धरती का जो नेचर है, हर एक प्राणी जो भी इस धरती पे है उसका बहुत ही ज़्यादा हमें इज्जत करनी चाहिए। उसको किसी भी तरीके से हमारे किसी भी बिहेवियर से उस प्राणी पक्षी किसी भी जानवर को तकलीफ न हो, ये हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने इंसान बनाया ताकि वो ईश्वर की गैर मौजूदगी में इस धरती का संगोपन कर सके, इस धरती को संभाल कर रख सके और इस धरती के हर एक जीव को वो बहुत ही आदरपूर्वक और संभाल कर रख सके। इस तरीके से दोस्तों अपने जीवन में कई साल आएंगे, कई साल जाएंगे। आज 2024 का ये आखिरी दिन था, तो कुछ मेरे मन की बातें आपसे शेयर करने की इच्छा थी मोटो व्लॉगिंग के ज़रिए। तो इसलिए ये आज का व्लॉग हो रहा है। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा है। पिछले साल के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस का पूरा कटोरा लेके हम लोग आशा से अगले साल में कल प्रवेश करेंगे और यही मनोकामना रहेगी, यही इच्छा रहेगी कि पिछले साल में जो हमने गलतियाँ की वो अगले साल में हम लोग उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, हो सके तो उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगी उसका हम डट के सामना करेंगे। ऐसे ही आशा से ये पिछले साल को हम बहुत ही खुशी से हमेशा हमेशा हम गुड बाय करते हैं और अगले साल में बहुत ही आनंद से हम लोग प्रवेश करते हैं और इसी आशा से हम लोग लाइफ को आगे आगे हम लोग जीते जाते हैं कि एक न एक दिन हर एक इंसान का आएगा और उसको उसकी सारी मनोकामना, उसकी सारी इच्छाएं ये पूर्ण होंगी। इसी आशा से इंसान भी जीता है, इसी आशा से हर एक प्राणी पक्षी बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एक सिंपल सा मोटो व्लॉग और पिछले साल का आखिरी दिन का ये कुछ अपने दिल का कुछ हाल आपके सामने पेश किया। तो होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही अनोखा लगा होगा। तो अगले साल में और बड़े बड़े व्लॉग लेके और बड़ी बड़ी राइड लेके मैं हाजिर हूँगा आपके लिए, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। घर बैठे आपको कुदरत के नज़ारे, अलग अलग जहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त वाले सब सीन दिखाने के लिए, नेचर में घुमाने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये जो मोटो व्लॉग है ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। साल का आखिरी मोटो व्लॉग कल से होगा 2025 का मोटो व्लॉगिंग शुरू। एक नया साल, एक नई शुरुआत और एक नई मोटो व्लॉगिंग का सफ़र अपने हाइनेस के साथ में। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। आपने पिछले साल में जैसे मेरा पूर्ण सहयोग दिया, मेरे मोटो व्लॉगिंग को बहुत सराहना दी, उसी तरह आप आने वाले कई
सालों तक आप मेरे मोटो व्लॉगिंग को ऐसे ही सराहते रहिए। आपका जो सराहना है उससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है अलग अलग मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। देखते रहिए राइडर टेल 555। इस साल के लिए आज का आखिरी व्लॉग। टाटा गुड बाय। दिस इज योगेश बी तांबट फ्रॉम राइडर टेल 555। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय 2024। अरे अरे रुकिए, ये व्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता है। लियो को टाटा किए बिना आपका 2024 कैसे ख़त्म होगा। हमेशा अपने स्वागत के लिए ये इसी तरह तैयार रहता है। दिस इज़ रियल अनकंडीशनल लव।